कोरोना की भीषण महामारी के बीच में मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस की सियासत का दौर भी चलता दिख रहा है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति के एक बयान के बाद कांग्रेस शिवराज सरकार पर हमलावर है। पीसी शर्मा ने कोरोना से जंग में बीजेपी सरकार की लापरवाही को कारण बताया। विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने यह दावा कल किया था कि अगर मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार अभी भी होती तो कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1800 के पार इस तरह न गया होता। प्रजापति ने इसके पीछे बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व और राज्यपाल को भी जिम्मेदार बताया। ये आरोप लगाया कि बीजेपी का पूरा फोकस महीने भर पहले कांग्रेस की सरकार गिराने को लेकर था, न कि कोरोना को हराने को लेकर। प्रजापति ने राज्यपाल की भूमिका को संदिग्ध मानते हुए ये भी कहा कि ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि राजभवन के दरवाजे रात को 2 बजे खटखटाए जाते थे। पूर्व स्पीकर एनपी प्रजापति के बयान को सही ठहराते हुए पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने कोरोना की वजह से ही सत्र स्थगित किया था, लेकिन बीजेपी की साजिश के चलते हालात बेकाबू हुए। इधर बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने एनपी प्रजापति के बयान पर पलटवार किया। कहा कि राज्यपाल की भूमिका को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया। अगर एनपी प्रजापति ने सही फैसले लिए होते तो वो नौबत ही नहीं बनती। मोदी सरकार, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार, क्योंकि पूरा दल बल दिल्ली से लेकर यहाँ तक सरकार गिराने में लगे रहे। हम लोगों ने मार्च के महीने में इसके जो भी कदम उठाना था, स्कूल कॉलेज बंद होंगे, ये होंगे, आइसोलेशन वार्ड बनेंगे, सब फैसले ले लिए थे सरकार ने। उन्हीं फैसलों पे चल रही है ये सरकार। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रजापति जी जो आज अपनी बात कह रहे हैं वो बात बेमानी है, बेकार है, इस नाते क्योंकि इस मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय सामने आ चुका है। वहीं दूसरी ओर समय समय पर अगर विधानसभा अध्यक्ष जी सही निर्णय ले लेते तो मुझे लगता है संकट खड़ा नहीं होता। और नवीन सिंह हमारे साथ में इस वक्त भोपाल से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। सीधे नवीन का हम रुख करते हैं। नवीन, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। एक का कहना है सरकार गिराने पर फोकस था, दूसरे का कहना है कि उस समय के जो हालात थे उसके लिए कांग्रेस पार्टी खुद ही जिम्मेदार है। लगता है हमारा संपर्क नवीन से फिलहाल कट गया है। महामारी को लेकर सियासत भी इस समय चल रही। कुछ घंटे पहले ये बयान आया था एनपी प्रजापति का। उनका एक कहना था, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष का, स्पीकर का, कि उस समय पूरा फोकस भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को गिराने पर था। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए अगर उस समय सरकार के प्रयासों का साथ दिया जाता तो ये नौबत नहीं आती। कई गंभीर आरोप उन्होंने लगाए थे और अब इस पर पलटवार शुरू हो गए हैं। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने एनपी प्रजापति के बयान को ठीक बताया है, तो उधर भारतीय जनता पार्टी वो ये कह रही है कि इस तरह की नौबत एनपी प्रजापति की वजह से ही बनी थी। नवीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, अब एक दूसरे के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि कौन ज्यादा जिम्मेदार है इस स्थिति के लिए, कोरी राजनीति है? देखिए पुनीत, शिवराज सरकार को बने हुए मध्य प्रदेश में 1 महीना हो चुका है। 23 अप्रैल को 1 महीना शिवराज सिंह चौहान ने बतौर मुख्यमंत्री और बतौर बीजेपी की सरकार ने 1 महीना पूरा कर लिया है। ऐसे में न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि इस समय हिंदुस्तान में एक विभीषिका जिसे कोरोना कहा जा रहा है, इसने कहर बरपा रखा है। मध्य प्रदेश में आंकड़ा 1800 के पार जा चुका है और 1 महीने पहले यही आंकड़ा जो है सिंगल डिजिट में हुआ करता था। तो जाहिर है ऐसे में दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रही हैं और इस कोरोना की भीषण महामारी के बीच में सियासत भी जोरों पर हो रही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस हो। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर लगातार हमले कर रही हैं और दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रही हैं इस जो मध्य प्रदेश में हालात बेकाबू हो चुके हैं। एनपी प्रजापति जो कि मध्य प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बयान दिया है और उन्हीं के बयान के बाद ये पूरी सियासत ने एक बार फिर माहौल गरमा दिया है। एनपी प्रजापति ने कहा कि शिवराज सरकार का 1 महीना पूरा हो चुका है उनके कार्यकाल का, और बावजूद 1 महीने के अब तक कोरोना संक्रमण की चेन को ब्रेक नहीं किया जा सका है और कोरोना संक्रमण के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जब उनकी सरकार थी, जब कांग्रेस की कमलनाथ सरकार थी, तब ये आंकड़ा सिंगल डिजिट में था और उसके बाद जैसे ही चार्ज लिया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने और मध्य प्रदेश में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो आंकड़ा लगातार बढ़ते जा रहा है। हालात ये हो चुके हैं कि मध्य प्रदेश में 18
1800 के पार जा चुका है। सीधे सीधे एनपी प्रजापति ने राजभवन को भी, राज्यपाल को भी की भूमिका भी संदिग्ध मानी है। उनको भी इस पूरे जो घटनाक्रम रहा है, सियासत का जो पूरा उठापटक रही है, उसके पीछे राज्यपाल को भी। और हमारे साथ इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल जी जुड़ गए हैं। रजनीश जी, जो आरोप एनपी प्रजापति जी ने लगाए थे, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा उसका समर्थन कर रहे हैं। देखिए, पीसी शर्मा जी समर्थन करें ना करें, उनकी पार्टी करे ना करे, उससे कोई सरोकार नहीं है। लेकिन जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जी ने बात कही है वो बेमानी है, बेकार है। मैंने अब बहुत स्पष्ट तौर पर पहले भी कहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट जो कह चुका है, क्या उसके खिलाफत कर रहे हैं प्रजापति जी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने महामहिम राज्यपाल की हर भूमिका को वैधानिक, संवैधानिक ठहराया है। और उस समय जो 20 तारीख को बहुमत सिद्ध करने का, फ्लोर टेस्ट करने का सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था, अंतरिम निर्णय था, वो भी गलत है क्या? तो केवल मैं ही सही हूं, ना सुप्रीम कोर्ट, ना संविधान, ना नियम, ना कानून, केवल कांग्रेस सही और कांग्रेस के मालिक सही? ऐसा हो नहीं सकता। ये देश लोकतंत्र संविधान के मुताबिक चलेगा और उसी लिहाज से चला है। और इसीलिए मैंने बार बार कहा कि कांग्रेसी कुतर्क ना करें, अपनी विपक्ष के नाते जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी का निर्वहन करें। विधानसभा अध्यक्ष जी महामहिम राज्यपाल पर भी जो सवाल खड़े कर रहे हैं वो बहुत ही आपत्तिजनक है। महामहिम राज्यपाल का दरवाजा सदा ही न्याय के लिए संविधान के मुताबिक लोकतंत्र में खुला रहना चाहिए और वो खुला रहेगा। अरे ये तो वो लोग हैं, कांग्रेस के लोग, जो याकूब मेमन के लिए रात में तड़प रहे थे। वो भी सबने देखा है उच्चतम न्यायालय में किस प्रकार तड़पे थे उनके जो संगी साथी लोग हैं। तो मुझे लगता है कि तमाम पक्षों पर तर्क और तथ्यों के साथ बात करें तो अच्छा है। प्रजापति जी, आप विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, आपको शोभा नहीं देता कि आप कानून और संविधान से ऊपर जाके कोई अपना मत व्यक्त करके बतंडा खड़ा करें। रजनीश जी, उनका ये बार बार कहना है, कांग्रेस पार्टी का, चाहे एनपी प्रजापति जी का या बाकी कांग्रेस के नेताओं का, कि वो दौर कोरोना संक्रमण में लड़ने का था जिस समय सरकार को अस्थिर करने का प्रयास बीजेपी ने किया। बार बार उस टाइम को कोड करते हैं कि वो समय राजनीति का नहीं था। देखिए, 17 जनवरी से लेकर और उनके इस्तीफा देने तक का 20 मार्च तक का समय सरकार सतत चलायमान व्यवस्था होती है और उसके बाद में भी केयर टेकर मुख्यमंत्री के नाते भी कहीं कोई बंधन नहीं, प्रतिबंध नहीं। आपने क्या किया 17 जनवरी से लेकर और 20 मार्च तक? आपने जो जो करना चाहिए था वो नहीं किया। कमलनाथ जी, सवाल ये है कि अब तो आप जो कर नहीं सके वो तो सबके सामने उजागर हो ही गया। अब कम से कम विपक्ष के नाते सकारात्मक भूमिका निभाइए। न सेवा है, न सहयोग है, न सकारात्मक तौर पर कोई भूमिका है, केवल हल्ला हंगामा, बतंडा खड़ा करना, गुमराह करना। मैं एक एक मामले को लेकर सामने उजागर कर सकता हूं कि अभी भी कमलनाथ जी गुमराह कर रहे हैं और उनके नेता गुमराह करने का काम कर रहे हैं। कहीं कोई सेवा सहयोग की गतिविधि कांग्रेस के द्वारा चलाई जा रही हो या चलाई गई हो, या पीएम केयर में फंड में या मुख्यमंत्री सहायता कोष में कोई धनराशि दी गई हो, तो जरूर बताइएगा आप। कोई सहयोग लोगों के लिए खड़े किए हों, कोई कॉल सेंटर्स बनाए हों, कोई घर में बैठे हुए या कोई दूसरे भी प्रबंध किए हो, तो जरूर बताइएगा। रजनीश जी, हमारे साथ में कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता सैयद जाफर साहब भी जुड़ गए हैं। सैयद जाफर साहब, रजनीश अग्रवाल साहब से बातचीत हो रही है, अगर आप उनको सुन पाए हो तो उनका साफ तौर पर कहना है कि कमलनाथ सरकार शुरुआती इंतजाम करने में पूरी तरह फेल रही थी। और अब जो प्रजापति जी के आरोप हैं या जो पीसी शर्मा साहब समर्थन में कहते हैं कि पिछली सरकार गिराने में भूमिका को लेकर जो राजभवन पर आरोप लगाए वो पूरी तरह बेसलेस हैं, निराधार हैं। देखिए, मुझे नहीं लगता कि अब ये समय है ये सब चीजों को बात करने का, क्योंकि जो हथकंडे भारतीय जनता पार्टी ने अपनाई थी वो पूरे मध्य प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान ने उसको देखा कि किस प्रकार से जब स्पीकर महोदय ने सदन की कार्रवाई को स्थगित किया था, तो उस वक्त यही शिवराज सिंह चौहान और यही गृह मंत्री आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे थे, इनके बयान है, आपकी टीवी, आपके इंटरव्यूज में ये कह रहे थे कि कोरोना नाम की कोई चीज नहीं है और कांग्रेस जो है वो डराना चाहती है और भागना चाहती है, और इस प्रकार के उन्होंने हंसी उड़ाई थी। तो कुल मिला के उसके बावजूद भी जिस प्रकार से हमारे स्वास्थ्य मंत्री का इन्होंने बेंगलोर के अंदर 20 दिन 22 दिन तक रखा, ये सब मुझे लगता है कि अभी सब चीजों का दोबारा कोई बात करने का उचित बचा है। और अब तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस षड्यंत्र के तहत कांग्रेस पार्टी की सरकार गिराई है, उस षड्यंत्र को छोड़ते हुए सही धरातल पे आकर कोरोना को भगाने का काम करे तो कुछ बात बने।
जाफर साहब, तो ये तो बीजेपी भी कह रही कि अब इन बातों का कोई मतलब नहीं, लेकिन ये आरोप प्रजापति जी ने लगाए थे और इसके बाद में फिर पीसी शर्मा जी ने उनका समर्थन किया। देखिए कोई अगर मीडिया कर्मी इस पर कोई सवाल करता है तो जवाब देना तो बनता है। और रही बात सवाल की, तो सवाल तो हमेशा जिंदा रहेगा, क्योंकि ये कोई छोटा सवाल तो है नहीं कि एक चलती हुई सरकार को अस्थिर किया गया, और वो भी ऐसे समय पर। और दूसरी चीज देखिए, कोई नई बात नहीं है। मुझे तो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी बात समझनी चाहिए। मैं तो बड़ा स्पष्ट एक बात कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी चीज समझनी चाहिए कि कांग्रेस को हमेशा कमजोर करने का जो काम भारतीय जनता पार्टी करती है वो तो अपनी जगह है, लेकिन वो लोकतंत्र को भी लगातार कमजोर कर रही है। और कोई पहली बार उन्होंने मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं किया, इन्होंने कर्नाटक में किया, नॉर्थ ईस्ट में किया, महाराष्ट्र में किया, तो ये तो परंपरा बन गई है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन मध्य प्रदेश में अचंभा इसलिए हो रहा है कि जब पूरे विश्व में महामारी चल रही थी और खुद सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें एडवाइजरी जारी की थी, WHO ने इसमें एडवाइजरी जारी की थी, जिसकी जानकारी भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रधानमंत्री सहित गृह मंत्री और नड्डा जी सबको थी। उसके बहुत संक्षेप में रजनीश जी उत्तर देंगे इस बात का? सवाल ही नहीं है तो उत्तर किस बात का? जब उत्तर समाधान संवैधानिक संस्थाएं दे रही हो, जब न्याय संवैधानिक संस्थाएं कर रही हो, उसके बाद में भी उनकी बात भी ना माने। इस बात का उत्तर कि तब कोरोना का जिक्र जब कांग्रेसी करते थे तो डरोना कहा जाता था, और अब इसी को लेकर आरोप लगा रहे हैं। पुनीत जी, अगर मैं आपकी आवाज पहचान रहा हूं तो पुनीत जी, 13 मार्च को मुख्यमंत्री, अरे विपक्ष तो कुछ भी कह रहा था, मान भी लो एक क्षण के लिए मान भी लो, तो 13 मार्च को मुख्यमंत्री जो उत्तरदायी है संवैधानिक तौर पर संकट से बचाने के लिए, वो कह रहे हैं कि कोरोना कुछ नहीं, हमें तो राजनीतिक कोरोना से बचना है। 13 मार्च को आप मीडिया से कह रहे हैं, आप मीडिया से लोगों से कि राजनीति में जो कोरोना आ गया हमें तो उससे बचना है, कोरोना कुछ नहीं होता। और ये जो उन्होंने कहा ना, ये केवल कहा नहीं, ये सिद्ध करके दिखाया, क्योंकि उन्होंने 17 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक कोई काम नहीं किया कमलनाथ ने। कमलनाथ जी ने जो करना चाहिए था वो एक जवाब देते हैं जल्दी जाफर साहब। ये जो रजनीश जी कह रहे हैं ये बिल्कुल भी गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इतने गंभीर प्रवक्ता को ऐसी बात नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी किसी ने जब कोरोना के ऊपर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हम कोरोना से लड़ ही रहे हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना वायरस एक वायरस की तरह सरकार अगर अनुमति दे दें, बीच में टोक रहा हूँ, क्षमा करिए, मैं अगर आप अनुमति दे दें तो मैं वीडियो एडिट सुना दूं ऑडियो के फॉर्मेट में। मुझे अच्छी तरीके से मालूम है रजनीश जी, वो वाला घटना जो घटी थी, उन्होंने सिर्फ ये बात राजनीतिक वायरस की बात उन्होंने कही थी। कोरोना को लेकर कितने कोरोना से कोरोना मैं कह रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ उसको प्रमाणित करने की बात कर रहा हूँ मैं। रजनीश जी, आप कहते हैं एक तरफ आप 17 जनवरी से 20 मार्च तक नहीं किया, उसका खामियाजा तो प्रदेश में भोग लिया। अब हमारी जिम्मेवारी है, हमें जिम्मेवारी निभाने दीजिए। हमारा कहना केवल इतना है, सुप्रीम कोर्ट के भी ऊपर बड़े प्रजापति नहीं है, प्रजापति जी से कहिए जरा शांत रहिए। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया, राज्यपाल की भूमिका को सही माना है और उन पर सवाल खड़े किए थे सुप्रीम कोर्ट ने उनकी भूमिका को लेकर, तभी जो कुछ भी टेस्ट का कहा था, जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ अग्रवाल साहब, वो भी सबके सामने, जाफर साहब जो अब हो रहा वो भी सबके सामने। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए। और इस वक्त इस विषय पर क्या राजनीति हो रही है, ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें सत्यता है, ये प्रदेश की जनता बेहतर तरीके से जान समझ रही है। नवीन, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए और इतनी जानकारी